लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी पहली बार, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र था वायनाड, वहां पर पहुंचे। अब बतौर सांसद नहीं, राहुल गांधी वायनाड के अंदर वायनाड के लोगों का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे और दो टूक जवाब देते हुए कहा कि सांसद ही रहे या ना रहे, पद रहे या ना रहे, पोजीशन रहे या ना रहे, लेकिन वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करता रहूंगा। जरा ये तस्वीर देखिए एक बार आप, मैं आपको फिर आगे वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन जरा फुल स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह का भारी जनसैलाब उमड़ा है। जबरदस्त जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा है, पैर रखने की जगह नहीं है। किस तरह से जो है वो राहुल गांधी का इस्तकबाल, राहुल गांधी का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। जबरदस्त लाजवाब तस्वीरें केरल के वायनाड से निकल करके सामने आई है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि राहुल गांधी को लेकर के वहां पर क्या क्रेज है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से राहुल गांधी जब पहुंचे वहां पर तो कैसा वहां पर माहौल था, लोग कैसे जो है वहां पर नारे लगा रहे थे, जरा सुनिएगा आप। और इसके साथ साथ वहां पर पहले प्रियंका गांधी का भाषण हुआ। प्रियंका गांधी वहां पर बोली, अपने भाई के लिए बोली, कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिसकी सांसदी चली गई है उसके लिए बोली। और कांग्रेस के जब से जो है सांसदी गई है राहुल गांधी की, तब से प्रियंका गांधी, चाहे वो गुजरात जाने की बात हो, चाहे अब जो है वायनाड जाने की बात हो, साय की तरह उनके साथ में चलती रही। तो क्या प्रियंका गांधी ने आज कहा, क्या राहुल गांधी ने कहा, वो मैं तमाम सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सवाल यह है कि जिस तरह का जनसैलाब यहां पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हुजूम यहां पर दिखाई दे रहा है, इसके संकेत क्या है? और वायनाड से कर्नाटक बहुत दूर नहीं है, इस बात को मत भूलिए। वायनाड के अंदर यहां पर इस तरह का सैलाब है तो कर्नाटक में क्या कुछ होगा? कर्नाटक में ही वो भाषण दिया गया था, इस बात को भी मत भूलिए। तो कैसे दक्षिण भारत कांग्रेस की तरह से नजर आ रहा है? प्रियंका गांधी ने क्या कहा, पहले आपको मैं वो सुनाता हूं और उसके बाद में राहुल गांधी, आज बड़े भावुक होकर के उन्होंने अपनी बात कही है, फिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा। पहले प्रियंका गांधी को आप सुनिए, ये देखिए A9 ने इनको लिखा है, पूरी सरकार सिर्फ एक आदमी गौतम अडानी को बचाने के लिए हमारे लोकतंत्र को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी गौतम अडानी का बचाव करने के लिए जिम्मेदारी महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें भारत के लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है, यह प्रियंका गांधी ने कहा। इसके साथ में प्रियंका गांधी का एक और ट्वीट आप देखिए, गुजरात की एक अदालत ने एक निर्णय पारित किया जिसके बाद सरकार ने उन्हें, राहुल गांधी को, संसद से अयोग्य घोषित कर दिया। सवाल पूछना, जवाबदेही की मांग करना, मुद्दे उठाना सांसद का काम है। मुझे यह बात बहुत अजीब लगती है कि पूरी सरकार, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसे अनुचित मानते हैं, एक आदमी पर बेरहमी से हमला करते हैं क्योंकि उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका वो जवाब नहीं दे सके। तो प्रियंका गांधी जो है वो खूब बोली। कांग्रेस ने लिखा है, केरल के वायनाड में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जनसंपर्क रैली, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी, सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते का नारा जो है वो देते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने वहां पर हल्ला बोला
और अब देखिए आप राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा सांसद तो बस एक टैग है, यह एक पद है, इसलिए भाजपा टैग हटा सकती है, वो पद ले सकते हैं, वे घर ले सकते हैं और वो मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोक सकते हैं। अंग्रेजी के अंदर जो है वो राहुल गांधी का वहां पर भाषण हुआ, फिर उसके बाद में केरल की जो है वो मलयालम भाषा में उसको ट्रांसलेट किया गया और यहां पर जो है A9 ने उसको छापा है। तो देखिए राहुल क्या कह रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि सांसदी तो महज एक टैग है, पोजीशन है, पद है, बस बीजेपी मेरा टैग ले सकती है, भाजपा जो है वो मुझे पद से हटा सकती है, मुझे जेल में डाल सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन वायनाड के लोगों से दूर नहीं कर सकती। यह राहुल की तरफ से कहा गया। दूसरा देखिए आप, मैंने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप अडानी के साथ में अपने संबंध के बारे में बताइए। मैंने पूछा कि आपका अडानी के साथ में क्या संबंध है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब नहीं दिया। अगला देखिए आप, बीजेपी के मंत्रियों ने संसद में मेरे बारे में झूठ बोला, मैं स्पीकर के पास भी गया लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। बीजेपी ने मुझे संसद में अयोग्य घोषित कर दिया, मेरा घर ले लिया, मुझ पर 24 घंटा हमला करते रहे। मैं जानता हूं मैं सही कर रहा हूं, जितना वो मुझ पर हमला करेंगे लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। इस अयोग्यता से वायनाड के लोगों के साथ मेरा रिश्ता और गहरा होगा। तो राहुल गांधी आज काफी भावुक नजर आए और अपनी बात को जो है वो वायनाड के लोगों के साथ में साझा की और बताया कि कैसे जो है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, कैसे जो है उनके ऊपर चारों तरफ से उनको घेरा जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें निकल करके वहां पर आ रही हैं और जो तस्वीरें वहां से जो है वो जो उसके साथ में जो भीड़ हुजूम वहां पर दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर यह हुजूम जो है वो बहुत कुछ कहता है। और यह हुजूम जो है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए नींद उड़ा देना जैसा होगा, क्योंकि कर्नाटक दूर नहीं है। वायनाड का यह शोर कर्नाटक तक पहुंचेगा और कैसे फिर जो है तस्वीर अगर बदलती है, वहां पर कर्नाटक में सरकार बदलती है, तो सरकार बदलने से फिर आप मान करके चलिए कि दिल्ली की जो हुकूमत है वो भी हिलेगी। दिल्ली के हुक्मरानों को भी आंखें खुलेंगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो गड़बड़ है। और अभी मत भूलिए कि राहुल गांधी की पेशी अभी चलनी है, अभी वो केस, अभी वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। वहां पर भी क्या कुछ होगा, किस तरह से होगा और फिर उसके बाद में क्या चीजें आगे चलेंगी, तो सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से वहां पर पहुंचे, प्रियंका गांधी उनके साथ में जिस तरह से पहुंच रही है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर सत्याग्रह में भी उन्होंने अपनी जो बात कही, तो निश्चित तौर पर जो रणनीति कांग्रेस के भी दिखाई दे रही है और जिस तरह से राहुल और प्रियंका दोनों आक्रामक होकर के भावुकता के साथ में जो बातें कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं असर तो लोगों के ऊपर शायद जरूर पड़ रहा है। लेकिन इसका कितना असर है, कैसा असर है और कब तक रहेगा, सवाल यही है। और क्या वाकई चुनावों के अंदर भी इसका कोई असर देखने को मिलेगा, क्योंकि असली सत्ता जो है वहीं से हिलती है। अगर चुनाव में वोट अगर फिर से बीजेपी को मिले, चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी की फिर से जीत हुई, तो देखिए फिर ठप्पा लगा देंगे बीजेपी कि देखिए राहुल कुछ नहीं है, ये जो इन्होंने बोला वो कुछ नहीं है, अडानी कुछ नहीं है, लोगों ने हमारा साथ दिया है, फिर वही बात दोहराई जाएगी। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर